दोस्तों, आज हम देखेंगे स्पीडी साइंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो सबसे पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम देखते हैं टाइफाइड रोग से। टाइफाइड रोग किसको प्रभावित करता है दोस्तों? आंतों के लिए। दोस्तों टाइफाइड रोग किसको प्रभावित करता है? आंतों को। किसको प्रभावित करता है? आंतों को। मधुशाला के हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के फादर। दोभाल जल विद्युत परियोजना दोस्तों किस राज्य में है? तो याद हो महाराष्ट्र। दोस्तों यहाँ पे गिरना याद रखिएगा, गिरना परियोजना और कोयना, ये दोनों परियोजना भी कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। मार्टिन लूथर रंगभेदी विरोध के लिए मार्टिन, बराक ओबामा इनको अपना गुरु मानते हैं। रंग विरोध मार्टिन लूथर, दोस्तों याद रखना। इसके बाद जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। क्या है रासायनिक? कैल्शियम। दोस्तों पीओपी में प्रयोग होता है कैल्शियम सल्फेट। घर की साफ सफाई याद रखना, कैल्शियम तो दोस्तों मिलता है लेकिन सल्फेट याद रखना। कैल्शियम सल्फेट, साफ सफाई से याद रखना सल्फेट। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका। हमारे 5 अरब कोशिकाएं हमारे शरीर में क्या होती? किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती? कोशिका। याद रखना है, याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों? दिल का दौरा पड़ जाता है। याद रखना है, जब क्या हो जाता है कि जब धमनियों में अत्यधिक ब्लड नहीं जा पाता है तो इस वजह से हो जाती है। दोस्तों धमनियाँ शुद्ध रखती हैं, सिरा अशुद्ध रक्त रखते हैं। 120 से नीचे जाता है और 180 से सिराओं से ऊपर आता है ब्लड। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक बार ग्रेनाइट चट्टानी किसका रूपाइट है? जो दोस्तों अग्नि चट्टान, लोहा वह ग्रेनाइट चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ग्रेनाइट चट्टानें अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम के स्रोत मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। और अग्नि अवसादी की चट्टानों का रूपांतरिक रूप क्या कहलाता है? क्रांतिक चट्टानों के नाम से ही। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे? सहारा मरुस्थल। कहाँ पे दोस्तों? सहारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और भारत का सबसे बड़ा गोभी, ओ सॉरी, भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा गोभी है। और भारत का सबसे बड़ा थार है, जिसमें 60% हिस्सा भारत के हिस्से में आता है, 40% पाकिस्तान। मध्य रात का संपूर्ण इस आर्कटिक महासागर, आर्कटिक वृत्त के रूप में। दोस्तों याद रखना, ये नॉर्वे में होता है। कहाँ पे होता है? चुंबक चुंबक सबसे अधिक ध्रुवों पे होता है। दोस्तों कहाँ पे होता है? मैग्नेटिक फोर्स कब से होता है? ध्रुवों पे। दोस्तों हम चुंबकत्व पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा साइंस में अच्छे से बताएंगे। चुंबकत्व होता है कहाँ पे? मैग्नेटिक फोर्स में। याद रखना, पृथ्वी की दोनों की और 18.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितना बनाते हैं? साढ़े, याद रखना दोस्तों, 18.5 डिग्री। रंग भेद वाला दोस्तों फिर से क्वेश्चन आ गया मार्टिन लूथर के लिए। याद रखना, बराक ओबामा गुरु मानते हैं। ध्वनि, हवा में ध्वनि की चाल 360 मील प्रति घंटा या 332 मीटर प्रति सेकंड। याद रखना। फील्ड मार्शल रोमेल एक फ्रांसीसी थे। दोस्तों ये रेत में सबसे अच्छे लड़ाकों में से, याद रखना, इन्होंने रेत की लड़ने की कला इन्होंने विकसित की थी। दोस्तों चलचित्र के भारत में चलचित्र बनाने मतलब फिल्म के निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के। याद रखना, 1913 में राजा हरिश्चंद्र इनकी पहली मूवी भारत की कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। याद रखना। और पहली बोलती फिल्म आला मारे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? राष्ट्रीय गीत कौन सा था? तो वंदे मातरम। याद है दोस्तों, कब गाया गया? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया? कल। और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों कलकत्ता 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाए गए थे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने और ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दोस्तों लुधियाना सतलज नदी के किनारे। दोस्तों अब मैंने कल पढ़ाया था, आपने डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा। सतलज नदी की सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती। किस दिशा में? दर्रे से, सिपकिला दर्रे से। रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से होते हैं दोस्तों? 3, अल्फा बीटा गामा। अल्फा क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बीटा क्या हो जाते हैं? निगेटिव होते हैं। और गामा क्या? उदासीन होती है। इसमें अल्फा में सबसे ज़्यादा चमक होती है, बीटा में, उसके बाद गामा में। सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसमें होती है? याद है, गामा किरणों में। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों में। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राज्य विधानसभा के, देखो राज्यसभा के चुनाव में अनुपातिक एकल संक्रमणी पद्धति 6 वर्ष कार्य करता है। इसे संसद का उच्च सदन कहते हैं। इसका टेन्योर 6 वर्ष, न्यूनतम उम्र बनने की 30 साल होती है। दोस्तों याद रखिएगा, ये संसद का उच्च सदन है। अनुच्छेद 80 के तहत इसका जिक्र किया गया है। बस प्रथम विश्व युद्ध के समय स्वशासन के लिए कौन से? एनी बेसेंट और तिलक ने स्वशासन के मतलब किसने? एनी बेसेंट। और होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने ही की थी। दोस्तों याद है। और कांग्रेस में पहली महिला जो बनी थी 1917 में, एनी बेसेंट थी। ठीक है। टीक और साल, ये क्या? उष्णकटिबंधीय पर, मतलब जहाँ पे ट्रॉपिक किए जाते हैं, इक्वेटर के पास से ये उष्णकटिबंधीय इलाका होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है बारिश होने की संभावना। गांधी जी ने CF एंड्रूज को क्या? दीन बंधु किए।
और उपाधि दी थी। क्या दी थी दोस्तों? और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, याद रखना। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों क्या नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और केसरी हिंद की गांधी जी ने। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है दोस्तों? फ्रेऑन गैस, याद रखना। और जो ठंडा करने के लिए गैस कौन सी होती है? अमोनिया होती है। ठंडा करने के लिए कौन सी गैस होती है? अमोनिया। चाबी में दोस्तों, थोड़ा सा तेज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। चाबी में कौन सी स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। और स्थिति ऊर्जा एम जी एच। कितना होता है दोस्तों? एम जी एच, याद रखना। पुलकेशन दत्ती को किसने हराया था? नरसिंह देव वर्मन में। पुलकेशन दत्ती को किसने हराया? और पुलकेशन दत्ती ने किसको हराया था? तो हाँ, डॉक्टर वो हर्षवर्धन ने। किसको हराया था? किसको हराया था? हर्षवर्धन को। बात समझ में? वर्धन वंश के शासक शासक प्रभाकर वर्धन थे। ठीक है दोस्तों। पंचायती राज्य का किसका होता है? राज्य सरकार है दोस्तों। पंचायती राज्य सरकार के बारे में आज थोड़ा हम डिटेल से देख लेते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में ओरिएंटल क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आज हम देखो पंचायती राज्य दोस्तों। पंचायती राज्य की शुरुआत लॉर्ड रिपन में 1882 में शुरू हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय 1873वां संविधान संशोधन पंचायती राज्य से संबंधित। और 74वां संविधान संशोधन नगर निगम से। दोस्तों कब आया था? नगर निगम। और 1992 में इसके मतलब पंचायती राज को संवैधानिक निकाय के रूप में माना गया था। बात समझ में आ गई दोस्तों। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में आया था। कहाँ पे आया था दोस्तों? आरजे। और पहला नगर निगम कौन था? मद्रास था। बात समझ। और 11वीं अनुसूची दोस्तों याद है, 11वां शेड्यूल किससे संबंधित? पंचायती राज। और 12वां शेड्यूल किसके संबंधित है दोस्तों? नगर निगम के लिए। इंपॉर्टेंट है। भारत में पंचायती राज को 3 बॉडी में बांटा गया है। पहले कौन हो जाता है दोस्तों? प्रधान। फिर उसके बाद बीडीसी का इलेक्शन होता है, मतलब ब्लॉक प्रमुख के बाद जिला पंचायत जिलाध्यक्ष को चुनते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। ये बलवंत राय मेहता की कमेटी की सिफारिश से आया था। और पंचायती राज के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता, 2 कमेटियाँ पंचायती राज्य से संबंधित हैं। उसके बाद हो जाएगा भारत ब्रिटेन शासन अधिनियम। ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित है दोस्तों। कैसा लिखा है? ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है, याद रखना। और लिखित संविधान सबसे पहले का अमेरिका का। सबसे लिखित संविधान किसका है? और सबसे बड़ा संविधान भारत का। नासिक गोदावरी नदी के किनारे, याद रखना दोस्तों। त्र्यंबकेश्वरम से नासिक मतलब गोदावरी नदी कहाँ निकलती? त्र्यंबकेश्वरम महाराष्ट्र के पास से निकलती। बात समझ। देव समाज के संस्थापक कौन थे? धारुल नायडू थे दोस्तों, याद रखना। स्विट्जरलैंड में दोस्तों कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। कैसी है? स्विट्जरलैंड में दोहरी। भारत में कैसी? सिंगल नागरिकता। यूएसए में दोहरी नागरिकता। या दोहरी मतलब केंद्र सरकार की अलग, राज्य सरकार की अलग होता है। रहीम अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों। अकबर में कितने ने? 9 रत्न। याद रखना, 9 रत्नों के नाम हमें कमेंट बॉक्स में दे दें। मॉन्टेस्क्यू चैमफोर्ड कब आया था दोस्तों? 1919 में। द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई थी? मॉन्टेस्क्यू चैमफोर्ड। और 1909 में मार्ले मिल्टो रिफॉर्म। इसमें क्या होता है? याद रखना, पृथक निर्वाचन। मुस्लिमों के लिए मुस्लिम वोटर होंगे और हिंदुओं के लिए हिंदू संप्रदाय। उसके बाद महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी के राजनीतिक गोपाल कृष्ण जी गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भारत में दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्णन थे, याद रखना। भारत में। और ये क्या थे? राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। एस सुब्बलक्ष्मी संगीत से संबंधित है दोस्तों, याद रखना। लोकसभा के लिए वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए दोस्तों। कितनी बार बैठक होनी? 6-6 माह के लोकसभा राजसभा 6-6 माह का के 2 बार होनी चाहिए, याद। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का के इसका टेन्योर 5 वर्ष होता है। न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष। टेन्योर कितना होता है दोस्तों? कार्य कितना? 5 वर्ष। बात समझ में आ गई कि धन विधेयक का अधिकार इसके होता है। 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? हमारे कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर करते हैं। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है, याद रखना। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही दोस्तों? 17वीं लोकसभा। कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं। अकबर ने 1875 में इबादत खाना बनवाया था। अकबर ने 1875 में क्या बनवाया? वो सॉरी, 1575 में इबादत। और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। बात याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। उसके बाद याद रखना, फतेहपुर सीकरी के में इबादत खाना, जहाँ पे हर धर्म के लोगों को अपने मतलब बैठने की इजाज़त थी। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस। गांधी जी ने का जन्म कहाँ? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी का कहा 2 अक्टूबर 1916 सॉरी 1869 में। माफ़ करिएगा दोस्तों, गलत निकल गया। 69। एक मिनट।
हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन उदाहरण किस प्रकार के दोस्तों हैं? हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन किस प्रकार के उदाहरण हैं? बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या ये क्या हो जाए लौह आवरण के, याद रखना हीमोग्लोबिन हमारे लौह तत्वों के लिए आयरन की कमी को पूरा करता है दोस्तों, याद रखना। क्लियर हो गया कि नहीं? रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? जो सऊदी अरब में। भारत की सबसे, एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी क्या है? जामनगर गुजरात, रिलायंस वालों की दोस्तों। बंग बंद आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था दोस्तों? 1905 में, याद रखना। पूर्वी बंगाल और मतलब हिंदुओं के लिए पश्चिमी और पूरब के लिए क्या, मुस्लिमों के लिए अलग है। इसके बाद ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेथलेहम, याद रखना, जो वर्तमान में यरूशलेम है। इसके बाद सबसे, अंग्रेजों में सबसे पहला संघर्ष कहाँ हुआ? मतलब अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष क्या? मुगल सम्राट के साथ हुआ। तो मुगल सम्राट औरंगजेब, याद रखना। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 तक। औरंगजेब की मृत्यु, लाहौरगढ़ का किला किसने बनाया था? गुरु गोविंद सिंह। कौन से, ये कौन से नंबर के गुरु थे दोस्तों? 10वें गुरु थे। कौन से? 10वें गुरु। पहले कौन थे? गुरु नानक देव, बात समझ। दूसरे अंगद देव। और अर्जुन देव ने कौन सा स्वर्ण मंदिर निर्माण कराया था? और याद रखो, स्वर्ण मंदिर में सोना लगाया था राजा रणजीत सिंह ने। इसके बाद एडवर्ड बिल किसने? लॉर्ड रिपन ने। और पहली जनगणना किसके समय हुई थी? जो तो नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड, अस्थायी स्वशासन के लिए इन्हीं को जाना जाता है। बात समझिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इन्हीं ने खत्म किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखें। और पहली बार जनगणना 1872 में मेयो के साल काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले, अलबरूनी। अलबरूनी मोहम्मद गजनी की कला निधि एक इतिहासकार था दोस्तों। मोहम्मद गौरी अलबरूनी क्या था? एक मोहम्मद गजनी का इसका मतलब इतिहासकार था। अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह। राज्यपाल भारत के संविधान में कोई विधि प्रदान नहीं करता है, याद रखना नहीं, क्योंकि इनके रिटायर होने की ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पाते हैं। बात समझ में आ गई। 153 के तहत अनुच्छेद राज्यपाल का जिक्र कहता है एक से एक अधिक राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते। ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन। सौर सेल और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बस तो याद रखना, भारत का उद्देश्य 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन करना है, याद रखना, जिसमें से 100 क्या है? सौर ऊर्जा से उत्पादन है। बात समझ में आ गया। और 2025 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करना। इसके बाद ऑस्ट्रियोलॉजी हड्डियों से संबंधित है। बात समझ में आ गई। चालू, ये देखिए, देखो जो अभी मैंने बताया था, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन दत्ती को हराया था। पुलकेशन दत्ती ने क्या? हर्षवर्धन को हराया था। पोर्ट ब्लेयर क्या है? पोर्ट ब्लेयर राजधानी दोस्तों कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में, याद रखना दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? और याद रखना कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान में। बात समझ में आ गई। यहाँ पे दो ज्वालामुखी है, मतलब बैरम और नारकुंडम, याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर के लिए, मतलब जो विजयनगर यात्रा के लिए पर्यटक के निकोलो कांटी था। कौन था दोस्तों? विजयनगर संस्थान की स्थापना हरियर बुक्का नामक उरी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे दोस्तों? उरी हमला, याद होगा आपको, उरी हमला जम्मू कश्मीर में। मुद्रा प्रणाली, भारत में दार्शनिक पद्धति दोस्तों, पहले हम 4 का गुणा लेते थे, 64 पैसे बराबर 1 रुपये होता था। बात समझ में आ गई। अगला देखते हैं। भारत में विद्या भवन की स्थापना महात्मा गांधी ने की प्रेरणा पर क्या 1938 में किसने? के एम मुंशी ने। ध्यान। ठीक है। मुक्त बारात मिस्र की एक गुप्तकर है। और याद रखना दोस्तों, इजराइल की क्या है? हमें कमेंट में बताएं। नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी ये पश्चिम में ये नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है दोस्तों। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। दोस्तों यह नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। और तापी बैतूल के पास से, मूल तापी जगह से। बात समझ। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 में। हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड का ऊंचाई, मतलब जो हाई एल्टीट्यूड सेंटर कहाँ पे दोस्तों? भारत में गुलमर्ग, ये जम्मू कश्मीर में। आरडीएक्स क्या है? एक प्रकार से विस्फोटक हो दोस्तों। आरडीएक्स वह विस्फोटक है जिसे मेटल डिटेक्टर भी नहीं कर सकता, मतलब आरडीएक्स को कोई भी नहीं पकड़ा जा सकता। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आज तक नहीं बना जो आरडीएक्स को पकड़ सके, जब तक आप उसकी चेकिंग ना करें। ठीक है दोस्तों। 1917 महात्मा गांधी ने चंपारण का पहला सत्याग्रह किया था। 1917 में बादन बंगाल में 3 कठिया के विरोध में। 1918 में इन्होंने भूख हड़ताल के रूप में अपनाया है दोस्तों, याद रखना। अहमदाबाद मिल मजदूर। इंडियन हाउस ऑफ लंदन की स्थापना कब? 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। किसने की थी? रास बिहारी। पुस्तक
द पुस्तक गुड अर्थ के लेखक क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, ज़्यादा लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही पढ़िए जो पेपर में आए। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 19। देखो दोस्तों, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931, 1932। दोस्तों जिन्ना शुरुआत के 2 में गए थे, भीमराव अम्बेडकर तीनों में गए थे, और तेज बहादुर सप्रू भी। और 1930-31 में कौन? गांधी जी गए थे। और इनके साथ महिलाएं में कौन थी? सरोजिनी नायडू। जब सूर्य अधिकतम दूरी पे पहुंचता तो उस दौरान घटना कब होती? अपसौर। याद रखना, अपसौर की घटना कब होती है जो दोस्तों? अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को। और याद रखना, अपसौर और उपसौर 2 घटना होती है। जब दूर होता है तो अपसौर, और पास होता है तो उपसौर होता है। और 3 जनवरी को घटना कौन सी होती है? उपसौर। इसके बाद हेलीविट का भव्य मंदिर किसने बनाया था दोस्तों? कुशल चालौन, ठीक है, राजाओं ने बनवाया था। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार था? भीमराव अम्बेडकर ने। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दोस्तों संविधान में कितना रुपए बनाने में? 64 लाख रुपए। कितना हुआ था? 64 लाख रुपए। पाकिस्तान भारत के बीच ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था? ताशकंद वर्तमान में ताशकंद किस मतलब उस समय रूस में था। बात समझ? पंडित लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु यहीं पे हुई थी। दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने बनाया था, और इसको पहली बार मानने वाला व्यक्ति कौन था? दीन ए इलाही धर्म, याद है? बीरबल। इन्हें कालपी की जागीर मिली थी। भारत का प्रथम, ठीक है, मिसाइल बोट कौन सी थी? आईएनएस विक्रांत। कौन सी थी दोस्तों? आईएनएस विक्रांत। सबसे ज़्यादा समुद्र, भारत सबसे ज़्यादा क्या समुद्री मार्ग से व्यापार करता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा किससे व्यापार करता है? समुद्री मार्ग से। संविधान के अनुसार लोकसभा स्पीकर, संविधान के हिसाब से लोकसभा स्पीकर का बहुमत का प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन से हैं दोस्तों? और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो 85 अमेंड मतलब अनुच्छेद के तहत। उसके बाद राष्ट्रगान कब? 1911 में। और राष्ट्रगीत 1896 कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों। आर्गन एक गैस क्या है? निष्क्रिय है, याद ना। आर्गन, आर्गन एनवायरनमेंट में कितने % पाई जाती है? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्या हो जाता है? क्वथनांक। याद रखना, ऊंचाई पे जाने पे आप कुकर लेके जाइए दोस्तों, बस ऐसे याद रखिएगा। शिमला समझौता कब हुआ था? 25 जून 1945 में हुआ था। वॉस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को कब कहा था? 1900 अर्ध फकीर के रूप में कहा था, ठीक है, अर्धनंगन फकीर के। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। इसके बाद मराठाओं का अंतिम कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, और राष्ट्रीय पक्षी बताइए? मोर, द पाव द क्रिस्टेट। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के मतलब लेख किसने? मौलाना अबुल कलाम। ये याद रखना, भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी हैं दोस्तों, ठीक है। रॉकेट जेट ईंधन न्यूटन के कौन से नियम से होता है? न्यूटन ने कितने नियम दोस्तों दिए थे? 3 नियम। कौन कौन से थे? पहला क्या था? जड़त्व का नियम, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व। उसके बाद संवेग संरक्षण, याद रखना। F बराबर m×a, जहाँ पे F क्या है? फोर्स, m क्या है? मास, और a क्या है? एक्सीलरेशन पॉइंट होता है दोस्तों। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और तीसरा नियम कौन सा था दोस्तों? क्रिया प्रतिक्रिया का। तीसरा नियम किसका था? क्रिया प्रतिक्रिया का। तो तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया। आधुनिक उद्योग धंधों का ध्रुव का 18वीं शताब्दी। औद्योगिक क्रांति कब आई थी? 18वीं से। एंटीमनी का उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है दोस्तों? उड़ीसा है। राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुए थे दोस्तों। ये बताइए एशियाई खेल सबसे पहले कहाँ पे हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रमंडल खेल के और ओलंपिक दोस्तों। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई थी। राष्ट्रमंडल खेल की 1930 कनाडा में, और 1951 में एशियाई खेल हुए थे। सबसे पहले कहाँ? भारत में। भारत का भाग 9, ठीक है, किससे? पंचायती राज। भाग 9 किससे? पंचायती राज। अनुसूची कौन? 11वीं अनुसूची के अंदर। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद।